जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आईपीएल का तीसरा मैच होगा। एक टाइम की चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद बनाम 2 टाइम की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स। जी हाँ, ये मैच आज शाम को आपको पता है 7:30-8 बजे से खेला जाएगा, जो कि अपना कोलकाता ईडन गार्डन्स में होगा। तो बात होगी क्या है दोनों की प्लेइंग 11, क्या दोनों के अपना पास्ट रिकॉर्ड्स हैं और दोनों की साथ में क्या राइवलरी है और क्या इन दोनों टीमों के बीच कॉमन है कुछ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच 3 चीज़ें कॉमन है, मैं आपको बता दूं। 2010 से लेकर 2021 तक लगभग 12 साल पीक रही आईपीएल की, जब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते 4 आईपीएल टाइटल और मुंबई इंडियंस ने जीते 5 आईपीएल टाइटल। चेन्नई सुपर किंग्स के फ़ैन भाई माफ़ कर देना, आप पूछ रहे होंगे मैं 2023 का नाम क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि भाई इसलिए क्योंकि 2022 में बीच में गुजरात जीती थी, तो वहाँ तक उसकी बात नहीं हो रही, 2021 तक हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 में से 9 आईपीएल टाइटल इन दोनों ने ही अपनी झोली में भर लिया, यानी रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन 3 आईपीएल टाइटल ऐसे थे जो गए 2 टीमों की तरफ। जी हाँ, 2012 और 2014 गौतम गंभीर हमारे बहुत ही चाहिए थे केकेआर के, और एक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का जो कि बाहर का खिलाड़ी है, लेकिन वो इंडियन से कम नहीं है किसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेविड वार्नर की, जिनको बहुत सारा प्यार मिलता है इंडिया में, और वो भी बदले में बहुत सारा ही भारत को प्यार देते हैं। चाहे 75वीं भारत की सालगिरह हो आज़ादी की, या राम मंदिर का निर्माण हो, या मैं बात करूँ अभी प्रांत प्रतिष्ठा जी, हमेशा वो भारत को बधाई देते हैं हर बड़ी चीज़ पे। और लगता है कि वो भारत से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपको याद ही होगा कि जब अभी इंडिया हारा था तो सॉरी इंडिया को उन्होंने बोला था। तो दोस्तों ये कॉमन चीज़ है इन दोनों के बीच पहली, के दोनों टीमों ने बीच में पीक जब आईपीएल का था चेन्नई और मुंबई का, तब आईपीएल जाके जीता, और वो भी किन किन टीमों के सामने बात होगी जो उस सीज़न की बेस्ट टीमें थी। तो आइए बात करेंगे और शुरू करेंगे। और साथ ही साथ 2 चीज़ें कॉमन है। मनीष पांडे, वैसे लोग उनको थोड़ा कम आंकते हैं, लेकिन मनीष पांडे ने 2014 में फाइनल में बहुत बड़ी 90 रन की पारी खेली थी और पंजाब को हराया था, और उस पंजाब को हराने में उनकी अहम भूमिका थी। वही मनीष पांडे 3-4 साल हैदराबाद में भी खेले हैं। तो ये एक चीज़ कॉमन है। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी कॉमन है वो ये है कि इस समय के बहुत ही बड़े खिलाड़ी, बहुत ही अच्छे कप्तान पैट कमिंस की अगर हम बात करें, वो दोनों ही टीमों में खेले। केकेआर में उन्होंने अपना पदार्पण करा था और बहुत ही अच्छी वहाँ बॉलिंग कराई, और अब यहाँ करेंगे अपनी कप्तानी का पदार्पण, क्योंकि अब हम उनको बॉलर पैट कमिंस या ऑलराउंडर पैट कमिंस नहीं कहते, अब हम कहते हैं कप्तान पैट कमिंस। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों दोनों के बीच 25 मैच हुए हैं, जिसमें 9 मैच मात्र जीते हैं केकेआर ने और 16 मैच जीते हैं हैदराबाद ने। के तो बावजूद इसके कि 2013 में हैदराबाद आई है, तब भी 16 मैच ये है कि हैदराबाद ने जीते हैं। अब हम बात करते हैं दोनों की पास्ट हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों हैदराबाद की पास्ट हिस्ट्री ये रही है कि देखिए, पहले 5 आईपीएल में तो नहीं थी, उसके बाद अपना ये है कि 6ठे आईपीएल सीज़न से वो आई थी, तो यानी उन्होंने 11 सीज़न खेले हैं। पहले साली कुमार संगकारा, कैमरॉन वाइट, और हम बात करें शिखर धवन, डेरिन सैमी की बदौलत वो लोग अपना आईपीएल प्लेऑफ्स में पहुंचे थे, लेकिन एलिमिनेटर में ही बाहर हुआ, यानी 4th आए। 2014-15 शिखर और वार्नर को कमान मिली, शिखर को 14 में और अपना 15 में मिली थी, मुझे याद है, डेविड वार्नर को। दोनों बारी वो लोग आईपीएल प्लेऑफ्स में पहुंचते रह गए मात्र 2 पॉइंटों से। वो बात और है कि ख़त्म उन्होंने 6 पे कराओ, 7 पे कराओ, 5 पे कराओ, लेकिन 2 पॉइंटों से ही रह गए। फिर आया 2016 का सीज़न, जहाँ हैदराबाद बहुत अच्छा खेली और पहली ऐसी टीम बनी जो अपना, आपको पता है कि 4th आई और लगातार 3 मैच अपना प्लेऑफ्स में जीते। पहले अपना एलिमिनेटर जीता, फिर क्वालीफायर 2 जीता, और अपना उसके बाद फाइनल भी जीता। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये काम मुझे याद नहीं, क्योंकि इससे पहले तो नहीं हुआ। चेन्नई ने 2012 में ट्राई करा था इसी केकेआर के सामने, लेकिन नहीं कर पाए थे। और भी अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद मुझे नहीं याद कि किसी टीम ने भी ऐसे करा हो, क्योंकि 3 मैच लगातार जीतना यार बहुत बड़ी बात होती है, जो नहीं हो पाता। लेकिन डेविड वार्नर की टीम ने करा। किसके सामने करा? रायना की जीएल, जो कि बहुत ही अच्छा खेल रही थी। साथ ही साथ गंभीर की केकेआर, यही जिसकी हम बात करें, इनके सामने करा। और फाइनल में पीक आरसीबी को हराया, बेस्ट आरसीबी को हराया, जिसमें वॉटसन थे, केएल राहुल थे, बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे एबी डिविलियर्स थे, और थे 1000 रन बनाने वाले आपके और मेरे सबके फेवरेट विराट किंग, द रन मशीन कोहली, जिसने 973 रन और लगभग 4 शतक और ना जाने कितने 7-8 अर्धशतक उस सीज़न में लगाए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर 2017 में भी प्लेऑफ्स में आए, लेकिन 4th आए, इसी केकेआर ने उन्हें बाहर करा। 2018 में प्लेऑफ्स में आए, फाइनल में गए। जब वार्नर बैन थे तो विलियमसन फाइनल तक ले गए, लेकिन सीएसके से वॉटसन रायना की आंधी के सामने नहीं टिक पाए महेंद्र सिंह धोनी, ब्रावो। और फिर 2019 में भी बात करूँ, प्लेऑफ्स में आए, वहाँ अपना ये है कि लोग एलिमिनेटर में डीसी के हाथों हार गए, और 2020 में भी ये लोग क्वालीफाई 2 में डीसी के हाथों हार गए। लेकिन पिछले 3 सीज़न की बात करें दोस्तों, तो 2021 में 8 टीमें खेली थी और ये 8वें नंबर पे आए। 2022 में 8 टीमें खेली थी, ये 10 टीमें खेली थी, 8वें नंबर पे आए। और 2023 में 10 टीमें खेली थी, 10वें नंबर पे आए। इसकी बड़ी वजह ये रही, 2021 में उन्होंने अपने सबसे चहीते खिलाड़ी यार डेविड वार्नर को ही बाहर बिठा दिया, और साथ ही साथ और भी अपने बहुत सारे वरिष्ठ खिलाड़ियों में भरोसा नहीं करा।
बहुत पहले इन्होंने धवन पे भी भरोसा नहीं करा और धवन आपको पता है डीसी में 2019 में आ गए, जबकि धवन आईपीएल जीते थे और रन बनाते थे। युवराज सिंह ने 2016-17 में अहम भूमिका निभाई थी, उन पे भरोसा नहीं करा। जो विलियमसन ऑरेंज कैप जीते, आपको फाइनल लेके गए, 2019-20 तक भी अच्छा खेले, 21 तक, उन पे आपने भरोसा नहीं करा और 2022 में वो आपके कप्तान थे और आपने उनको हटा दिया। तो थोड़ी भरोसे की बात बाद में हैदराबाद की भी कमज़ोर पड़ गई। और पिछले साल मुझे याद नहीं कप्तान भी कौन थे, मयंक या भुवनेश्वर कुमार, तो वही वाली बात है। तो ये इनकी दोस्तों हिस्ट्री रही है। इनके लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए भुवनेश्वर कुमार ने 146, जो कि अभी भी इस टीम में। और ठीक है, चाहे इन्होंने वार्नर को बाहर कर दिया हो, कितनी भी कड़वी याद हो, लेकिन 4114 रन उन्होंने इसके लिए बनाए हैं, तो वो तो हमेशा रहेगा कि उन्होंने इसके लिए टाइटल जीता है। अब हम बात करते हैं इनकी अपना जो टीम है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों ये तो मैंने बात कर ली पुराने खिलाड़ी कौन कौन रहे, लेकिन मयंक अग्रवाल इसके लिए ओपनिंग करेंगे, बहुत ही एक्सप्लोसिव ओपनर। उसके साथ ओपनिंग करेंगे भारत के नाइटमेयर पिछले 9 महीनों में ट्रेविस हेड, जिन्होंने भारत के 2 आईसीसी टाइटल छीन लिए। रोहित के हमारे किसी के लिए खेल लिया और दोनों फाइनलों में शतक मारा। साथ ही साथ अगर हम इसके बाद बात करें तो तीसरे पे आएंगे अभिषेक शर्मा, बहुत ही अच्छा उनकी क्लास है, एलिगेंस जिसको आप कहते हैं। 4 पे अपना देखने वाली बात होगी, क्योंकि 5 पे तो हेनरी क्लासेन आएंगे, वो बहुत ही तगड़ी हिटिंग करते हैं, कभी मैच बदलते हैं। 4 पे राहुल त्रिपाठी आएंगे, मिस्टर 360 डिग्री हैं, जैसे AB डिविलियर्स से सूर्य कुमार यादव हमारे हैं। 6 पे अपना अब्दुल समद आएंगे, वो नीचे बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं। और फिर बॉलिंग शुरू होगी, लेकिन बॉलिंग वाली नहीं, बैटिंग वाली बॉलिंग। जी हाँ, पैट कमिंस, वनिंदु हसरंगा और सुंदर। तो आप सोचिए कौन 7, 8, 9 पे खेलेगा, ये कहना मुश्किल है। तो ये हैदराबाद की बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि सुंदर टिक जाते हैं, हिटिंग कर लेते हैं, कमिंस टिक जाते हैं, हिटिंग कर लेते हैं, मैच बचा लेते हैं, और हसरंगा तो बहुत ही तगड़ी हिटिंग करते हैं। तो 7, 8, 9 कौन होगा? और 10 भी भुवनेश्वर कुमार होंगे, जो अच्छी बैटिंग करते हैं। और 11वें पे अपना उसके बाद अपना उमरान मलिक होंगे और 12वें पे होंगे नटराजन। तो क्या पेस अटैक है दोस्तों, इस समय के बहुत ही अच्छे बॉलर पैट कमिंस, अपने समय के बहुत ही अच्छे बॉलर भुवनेश्वर कुमार, नटराजन बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, आने वाले समय के बहुत ही अच्छे बॉलर उमरान मलिक, स्पिन अटैक हसरंगा बहुत ही अच्छे समय के स्पिनर, और सुंदर को विकेट्स नहीं मिलती लेकिन स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी कराते हैं। तो 6 बॉलर इस टीम के पास हैं, ये तो अच्छी बात है। बाकी ज़रूरत पड़े तो कभी एक आध ओवर ट्रेविस हेड, जैसे उन्होंने सेमीफाइनल में बॉलिंग कराई, फाइनल में कराई, और अपना आपको पता है अभिषेक शर्मा, वो भी अपना एक आध ओवर डाल लेते हैं। तो ये दोस्तों टीम बहुत ही अच्छी है, एक्सप्लोसिव ओपनर हैं, एक्सप्लोसिव मिडल ऑर्डर है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने कहा नीचे एक्सप्लोसिव फिनिशर्स भी हैं। नीचे अगर मैच जिताना हो तो कमिंस या हसरंगा या अपना मैंने आपको तीसरा नाम लिया सुंदर भी कर सकते हैं। तो ये टीम बैटिंग बॉलिंग सब में ही बहुत अच्छी नज़र आ रही है। बस अगर स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सही रहे सुंदर का और उमरान मलिक का, तो अपना पेस का, तो फिर अपना ये टीम बहुत ही अच्छा करेगी और प्लेऑफ्स में जाएगी, क्योंकि कमिंस कप्तान भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी मैंने आपको बात करी हैदराबाद की हिस्ट्री की। अब हम बात करते हैं दोस्तों KKR की हिस्ट्री की। पूरे 16 सीज़न में वो खेले हैं और 8 बार प्लेऑफ्स में आए हैं, जिसमें 3 उनकी कहानियाँ रही हैं। मतलब इनसे पहले चेन्नई 12 बार आई है, मुंबई 10 बार आई है, RCB और ये 8-8 बार आई, लेकिन ये पहले आए हैं और ये 2 टाइटल भी जीते हैं। जो गंभीर कहते हैं कि KKR और RCB का कोई मुकाबला नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है, RCB अपनी जगह अच्छी टीम है, लेकिन KKR बहुत ही अच्छी टीम है। अगर चेन्नई और मुंबई के बाद आज तक की कोई सबसे सक्सेसफुल टीम है। तो पहले 3 सीज़न दोस्तों थोड़ी कहानी अलग थी कि पहले सीज़न गांगुली कप्तान थे, मात्र 2 पॉइंट से रह गए, नहीं तो प्लेऑफ्स जाते। अगली बार उनको बदल दिया गया, मैकलम को कप्तान बनाया। पहले स्टेबिलिटी नहीं थी, शाहरुख खान भी थोड़ा आपको पता है जीत के वो रहते हैं आदि, बट हर जगह जीत इतनी आसानी से नहीं मिलती। गलत उन्होंने करा था। साउथ अफ्रीका में IPL हुआ, 8 नंबर की टीम, 8 टीमें थी, 8 नंबर पे आई, फिर गांगुली को कप्तान बनाया, फिर वही वो 2 पॉइंट से 2010 में रह गए। फिर अपना थोड़ी स्टेबिलिटी लाए उन्होंने, गंभीर को कहा आपको जो करना है आप करो, अपना हम देखेंगे, क्योंकि प्रीति जिंटा यही चीज़ नहीं कर पाती हैं और इसलिए आज तक टाइटल नहीं दी। लेकिन शाहरुख खान का दिमाग ही इतना तेज़ है, जो हम बात कहते हैं, चाहे एक्टिंग की हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे स्पोर्ट्स की हो, किसी भी चीज़ की भी। और आप सोचिए गंभीर 7 में से 5 बार उनको प्लेऑफ्स में लेके गए। 2013 एक मात्र ऐसा सीज़न था और 2015, और उसमें भी नंबर 5 पे उन्होंने फिनिश करा। 2011 में जब पहली बार आए तो एलिमिनेटर में आ रही 4th आए। 2000 मैं साथ ही साथ बात करूँ 16 में मैंने बताया आपको 4th आए, हैदराबाद के सामने हारे, जो कि टीम IPL जीती है। 2017 में मुंबई के सामने 3rd आए, क्वालीफाई 2 में हारे, जो टीम IPL जीती है। 2018 में SRH के सामने हारे, जो कि मैंने कहा फाइनल में गई थी विलियमसन की टीम। साथ ही साथ उसके बाद मैं बात करूँ तो कहानी थोड़ी बदली, क्योंकि 2000 जो मैंने 18 की बात करी वो फिर दिनेश कार्तिक की KKR थी, उसको मैंने वैसे गिन लिया। 2018, 19, 20 दिनेश कार्तिक की KKR रही, और फिर वही रहा कि 18 में पहुँचे जरूर, लेकिन 19-20 में मात्र 2 पॉइंटों से रह गए। 21 में मॉर्गन को कप्तानी मिली, 7 में से मात्र 2 मैच जीतने के बावजूद वो टीम फाइनल तक गई। पहले अपना एलिमिनेटर जीता, क्वालीफाई 2 जीता, लेकिन वही फाइनल, जैसे वार्नर को मैंने कहा वो तो जीत गए थे, CSK हार गई थी, लेकिन ये भी हार ही गए। CSK से अच्छी फाइट हुई, लेकिन लास्ट में दुबई में अपना हार गए। और फिर 2022 में 2023 में इनकी वही कहानी रही, अच्छा खेले। 2022 में अय्यर कप्तान थे, 2023 में नहीं खेल पाए, वर्ल्ड कप को प्रेफरेंस दी, जो कि बहुत अच्छी बात थी, लेकिन नहीं कर पाए। और अपना लास्ट में ये हुआ कि फिर अपना भारी हो गई KKR दोनों बार में, जबकि अय्यर नीतीश
नीतीश राणा, रसल, नरीन सब बहुत अच्छे खिलाड़ी। लेकिन जो 2 बार केकेआर ने झंडे गाड़े दोस्तों, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 2012 में पहले नीचे लगे हुए थे। आई थिंक 8 में से 3 मैच जीते थे, लेकिन अगले 8 में से 6 मैच जीत के इन्होंने, मैं बात करूँ, लगभग 9 मैच जीते, फिर फर्स्ट आए, दिल्ली को हराया, जिस सहवाग ने लगातार 5-6 शतक लगाए थे, उसको इन्होंने ढेर कर दिया। और उसके बाद दिल्ली CSK के हाथों हार के बाहर हुई थी, मैंने बताया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर फाइनल में उन्होंने हराया महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई को, 190 रन चेस कर डाले, जो कि उस समय के हाईएस्ट थे। मनविंदर बिस्ला की वो पारी आज भी याद होगी 90 रन की, और साथ ही साथ कैलिस की और मनोज तिवारी ने 2 चौके लगाए थे। 2014 में 7 में से मात्र 2 मैच जीते, जब दुबई में IPL हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इलेक्शन हो रहे थे, जब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री PM बनने वाले थे। लेकिन तभी सीनरियो यहाँ आके बदला, 7 मैच जीते अगले, फिर क्वालीफायर 1 में हराया पंजाब को, पीक पंजाब को, जो मैंने बताया था 200 रन 3 बार चेस करके आई थी, और 14 में से 12 मैच जीती थी। फिर वही पंजाब दोबारा जीत गई CSK से, जो रायना और सहवाग वाला मैच हुआ था, और फिर फाइनल में 200 रन बना दिए, शाह ने शतक लगाया। अब तो KKR गई, फिर 190 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ी और 200 रन चेस कर दिए। मनीष पांडे ने 90 रन मार दिए, और जब बहुत ही मैच निकल गया था तो मिचेल जॉनसन ने छक्का मार दिया और चावला ने चौका मार दिया, और उनका सपना तोड़ दिया। तो इस टीम को नीचे से लगा हुआ ऊपर आना आता है, जो शाहरुख खान भी करते हैं, जो गंभीर भी करते हैं, और ये टीम जीत जाती है। क्योंकि अगर आप विकेटों की बात करें तो नरीन की 170 विकेटें हैं, और साथ ही साथ में बात करूं तो रनों की बात करूं तो गंभीर के हैं 3345, और ना जाने कितनी उनकी, आपको पता है 67 के आसपास जीते भी थी, और उनको आता था। और अब वो KKR में वापस आ चुके हैं। तो जहाँ गंभीर होते हैं वहाँ जीत दूर नहीं रहती, चाहे 2007 वर्ल्ड कप हो, चाहे 2011 वर्ल्ड कप हो, चाहे टेस्ट में इंडिया नंबर 1 हो, या फिर मैं बात करूँ KKR के 2 टाइटल हों, चैंपियंस लीग में भी टीम 2014 के फाइनल तक गई थी, और पीक चेन्नई से आ रही थी, जब रायना ने शतक लगा के उन्हें हराया था, इतनी आसानी से नहीं। या लोकसभा इलेक्शन 2019 तो गंभीर को जीतना आता है। अब हम बात करते हैं इनकी प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 इनकी दोस्तों ये रहेगी कि गुरबाज बहुत ही अच्छे अफगानिस्तान के ओपनर इनके लिए ओपनिंग करेंगे। साथ ही साथ हमारे वेंकटेश अय्यर बहुत ही अच्छे एंग्लो ऑलराउंडर। 3 पे नीतीश राणा बहुत ही अच्छी वो पारी खेलते हैं, और कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा इस बार खेलूंगा, तो देखने वाली बात होगी। 4 पे कप्तान श्रेयस अय्यर, 5 पे आंद्रे रसल, आपको पता है बिग हिटर। 6 पे रिंकू सिंह बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। 7 पे सुनील नरीन, वो अच्छी हिटिंग करते हैं। 8 पे मिचेल स्टार्क, जो अपना हाईएस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने 24 करोड़ के, और उस तरफ में पैट कमिंस उनके दो, जो कि 20 करोड़ के हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो अपना एक बॉलिंग में थोड़े नए सितारे हैं, जैसे रमनदीप सिंह अच्छे बॉलर हैं, हर्षित अरोड़ा हैं, और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती हैं, मिस्ट्री स्पिनर। तो टीम बहुत ही अच्छी है। और फिर सुयश शर्मा 12वें प्लेयर हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हैं, जो कि अपना स्पिन गेंदबाजी कराते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बल्लेबाजी की बात करूँ बहुत अच्छी है, गुरबाज, और मैं बात करूँ वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल और रिंकू सिंह, ये बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर लेंगे। और इसके बाद नरीन, मिचेल स्टार्क भी कर लेंगे। स्पिन गेंदबाजी बहुत ही अच्छी है, नरीन, वरुण चक्रवर्ती और सुयश शर्मा बहुत अच्छे बॉलर हैं। पेस बैटरी में दोस्तों ये है कि मिचेल स्टार्क तो बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन उन पे दबाव रहेगा 24 करोड़ का, और चलिए वो अच्छा कर भी लें, रसल भी कर लें। लेकिन बात यह है कि जो हर्षित अरोड़ा हैं, या फिर मैं बात करूँ रमनदीप सिंह है, उनको टारगेट के बाकी टीमें करेंगी। तो वो कैसा करते हैं गंभीर के लिए एक थोड़ा बस ये चैलेंज रहेगा। बाकी पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है इस बार KKR प्लेऑफ्स में आएगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और शायद आपको हैदराबाद भी आते हुए जीत गए। अगर मैं KKR के फिक्चर्स की बात करूं तो आज तो मैच अपना कोलकाता में ही है उनका, हैदराबाद से। इसके बाद 5 दिन बाद मैच होगा गंभीर वर्सेस कोहली 29 तारीख को, जो कि बेंगलुरु में खेला जाएगा, यानी RC वर्सेस KKR। और 3 तारीख को दिल्ली से खेलेंगे विशाखापट्टनम में, जो कि दिल्ली का इस बार होम ग्राउंड माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में किसी वजह से मैच नहीं हो रही है। कहा जा रहा है लोकसभा इलेक्शन ही उसका मेन कारण है। साथ ही साथ हैदराबाद के फिक्चर्स की बात करूं तो 27 तारीख को इसके बाद मुंबई से खेलेंगे, ये मैच तो उनका अपना है ही। उसके बाद अपना 31 को गुजरात से खेलेंगे अहमदाबाद में। मुंबई से जो मैच खेलेंगे वो हैदराबाद में खेलेंगे, गुजरात से जो खेलेंगे अहमदाबाद में। और फिर 5 तारीख को आपको पता खेलेंगे चेन्नई से, जो कि मैंने चेन्नई के फिक्चर्स में बताया था। तो मेरी प्रेडिक्शन दोस्तों यही है कि दोनों टीमें ही प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है, एटलीस्ट एक तो करेगी। अब ना करे तो फिर ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात होगी, लेकिन मुझे लगता है करेंगी। अब मैं अगर वैसे बात करूँ तो मुझे लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, और यहाँ पे भी वही ईडन गार्डन की पिच है, तो मुझे लगता है कि कम से कम 180 का स्कोर बनेगा, जैसे 170 की मैंने CSK के मैच में प्रेडिक्शन करी थी। तैयार रहिएगा एक बहुत अच्छे मैच के लिए, मुझे लगता है कि अच्छा मैच होगा। और 180 के नीचे अगर टीमें दोनों ही बनाएंगी तो मुश्किल है, इसलिए आपको थोड़ा बड़ा टोटल बनाना पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया मैच हो और आप सभी को ही हमें बहुत मज़ा आए। तो ऑल द वेरी बेस्ट आर्मी KKR एंड गो 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 ऑरेंज आर्मी। देखते हैं इन दोनों टीमों में से कौन प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करता है, दोनों करती हैं, और कौन कप उठाता है, या दोनों टीमों के हाथ ही निराशा लगेगी, प्लेऑफ्स में लगेगी या ग्रुप स्टेज में लगेगी। तो बात करेंगे अगली वीडियो में, जब अपना बात होगी लखनऊ और राजस्थान के मैच की, जो कि जयपुर में होगा, जल्दी उसकी वीडियो मिलेगी। और फिर अपना मैच होगा अपना गुजरात और मुंबई के बीच, जो कि बहुत अच्छी राइवलरी अब आपको पता होने वाली है। तो बात करेंगे। ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।